मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं बीजेपी को लेकर, आइए वो भी सुन लेते हैं। देखा है, नदियों पे बड़े बड़े पुल देखा है, सड़कें देखी हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण देखा है। उस आधार पे हमें विश्वास एक बार फिर से हमारा बिहार एनडीए के आगे बढ़ रहा है। विपिन, बीजेपी लगातार यही कह रही है कि उनको फायदा होगा, उनके विकास हुआ है उनके नेतृत्व में और विकास के लिए वोट दिया है लोगों ने, लेकिन क्या बीजेपी की जो रणनीति थी वो आखिरकार इस चुनाव में काम कर गई है? क्या वो नीतीश का कद छोटा करने में, नीतीश को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने में सफल हो पाए हैं? क्योंकि शायद ये सबसे बड़ा उद्देश्य था बीजेपी का, क्योंकि अब वो सीनियर पार्टनर बनना चाहते हैं, खुद अपने बूते पर सरकार बनाना चाहते हैं। बिल्कुल दो अहम बातें हैं। देखिए, बीजेपी की जो कोशिश थी सत्ता से हाथ धोकर वो शायद कामयाब होती नजर आ रही है, लेकिन इस चुनाव की खास बात यह है कि बिहार चुनाव से पहले डेवलपमेंट पर नहीं होता था, बेरोजगारी पर, पलायन पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सड़क पर, बिजली पर, पानी पर कभी मुद्दा नहीं रहा है। पिछले तमाम आपने चुनाव देखे हैं, सुमारा एक लंबा अनुभव आपका रहा है और आपने हमेशा देखा कि चुनाव को नेशनल इश्यूज में डाइवर्ट कर दिया जाता था और वोट को पोलराइज कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार बेरोजगारी पर बात हुई है, नौकरियों पर बात हुई है, पलायन करके जो लोग वापस आए थे, जिनको सरकार ने एक्सेप्ट करने से स्वीकार नहीं किया था, उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, वो लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। महिलाओं में बहुत ज्यादा नाराजगी थी, लड़कों युवाओं में बहुत ज्यादा होप था कि कुछ तो होगा, कोई बात तो कर रहा है। सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत बुरी स्थिति में है। जलकल योजना, सरकार की तमाम योजनाएं ऐसी थी जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और तमाम मुद्दों को लेकर यही देखना है आज कि बिहार ने जैसे इससे पहले हमेशा देश में राजनीति की दिशा और दशा को बदला है, क्या इस बार फिर बिहार एक नई तरह की राजनीति की दिशा दिखाएगा देश को? ये बहुत दिलचस्प होगा। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।